रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय। कि बाहो विधि मुनहि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर धाम। सतलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरे गण मुनहि जात पत देखी, बेगत मोह मन हरस विशेषी। अति सभेत नारद पही आए, गहि पदवारत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहे थे और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हर गण हम नबे प्रेमो निराया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्रापे अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है कृपालु। अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा कि निश्चर जाय हों तुम दो, वैभव बेपोल तेज बल हो। भुज बल बेसुज तब तुम जहिया, धर हई विष्णु मनोज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो यही मुकुति न पुनि संसारा। चले जो गले मुनि पाद से रुनाई, भये निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में से नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप यही हेति प्रभु, लीन मनोज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरिजन शुभ भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया। यह विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुगध विचित्र घनेरे। कलप प्रति प्रभो अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान की अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कर्म में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं कि तब तब कथा मुनि सहगाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगे जाहि न जाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत सब है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं और श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। तुमको तो की प्रणत पितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बात लाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं।
सोर नर मुनि को नाही जही नाम मोह माया प्रबल आस विचारे मन माही भजय महा माया पतहि। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय।